जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी टीचर आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये टॉपिक जो है मिनटों में समझ में आने वाला है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा भी आपको ये एक जीके के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का हमारा नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। बच्चों, जब भी हम सेल पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको शो किया जा रहा है, वो है प्रोकैरियोटिक सेल का। बच्चों, प्रोकैरियोटिक, अब इस वर्ड को यदि हम तोड़ दें तो हम इस मीनिंग को समझ पाएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ऐसी सेल जो कि प्रिमिटिव हैं या हम उन्हें कहें कि वो बहुत ही सिंपल हैं और बहुत पहले डेवलप हुई हैं। और कैरियोटिक का मतलब होता है बच्चों, कैरियोटिक वर्ड निकला हुआ है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। आइए, यूकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, एक एनिमल सेल है। यूकैरियोटिक वर्ड को भी यदि हम तोड़ लेते हैं, यूकैरियोटिक, तो ये वर्ड भी दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है बच्चों, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये जो कैरियोटिक वर्ड है, इट इज कॉमन कि न्यूक्लियस की ही बात हो रही है। तो इसका मतलब है जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस में एक बेसिक डिफरेंस होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो इस ट्रू न्यूक्लियस को यदि हम समझ जाते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। बच्चों, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है यदि क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लाइंड हो, क्रोमोसोम्स आर लाइंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यदि क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लाइंड हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, या हम कहें सिंपल शब्दों में, क्रोमोसोम यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं तो उन्हें हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल बेसिकली आप न्यूक्लियस के बेसिस पर उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आइए क्विकली डिस्कस करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है, जैसे कोई भी जीवित सेल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं कि वो उसका न्यूक्लियोइड रीजन होता है। यानी जिस जगह पर डीएनए प्रेजेंट है उस जगह को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस जैसे शब्द का इस्तेमाल प्रोकैरियोटिक सेल के लिए नहीं किया जाता है, उनके लिए न्यूक्लियोइड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे कि सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है और फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और कुछ ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम फिम्ब्री बोलते हैं, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आइए यूकैरियोटिक सेल की बात करें हम, तो यूकैरियोटिक सेल में एक बेसिक सेल के सारे स्ट्रक्चर होंगे, जैसे एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा जो चारों तरफ से, देखिए ये मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों ही हमें यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल में हमने ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर मार्क नहीं किया है। आइए बात करते हैं और भी स्ट्रक्चर की, जैसे साइटोस्केलेटन, प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों के लिए कॉमन है और साइटोप्लाज्मा भी दोनों के लिए कॉमन है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगा। लेकिन गोल्जी बॉडी जैसे स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे स्ट्रक्चर, या ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे स्ट्रक्चर, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हम कहेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी लेबलिंग हमने यहाँ पर नहीं किया है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं। आइए क्विक रिवीजन करते हैं इन पॉइंट ऑफ डिफरेंस का और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। कुछ स्ट्रक्चर कॉमन होंगे, जैसे कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करें हम, तो साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी प्रेजेंट होता है। इसको मैं मार्क कर देती हूँ प्रोकैरियोटिक और इसे मैं मार्क कर देती हूँ यूकैरियोटिक। ठीक है, तो आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, या इसके अलावा हम और भी स्ट्रक्चर जोड़ सकते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि गोल्जी बॉडी, वो सभी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। एक बहुत ही विशेष स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसको मैं डबल स्टार कर देती हूँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही मिलता है और वेरी रेयरली ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है एक्सेप्शन के तौर पर, यानी हम यूजुअल कैरेक्टर में इसको शामिल नहीं कर सकते हैं। आइए बात करते हैं राइबोसोम की। तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट में और 80S यानी करीबन बड़े राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यदि हम लाइसोसोम और सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम और सेंट्रोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन की यदि हम बात करें तो सेल डिवीजन बहुत ही स्पेसिफिक होता है और वो होता है बाइनरी टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जिनमें कि सिंपल जो क्रोमोसोम है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और सक्सेसिवली सेल भी डिवाइड हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सिंपल बाइनरी फिजन प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। यदि हम बात करें फ्लैजिला की, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी मिलता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो फ्लैजिला होते हैं वो थोड़े स्मॉल साइज के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये लार्जर साइज के होते हैं। तो हम समझ पा रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो प्रिमिटिव हैं, आदि सेल हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं थोड़ी सी एडवांस सेल होती हैं। यदि हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ बाइनरी फिजन से ही रिप्रोडक्शन होता है, या कुछ और भी विधि भी होती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होते हैं। आइए बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के। तो बच्चों, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं हमारे इस अर्थ पर, जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो सभी क्या हैं, वो प्रोकैरियोट हैं। इनमें आर्की बैक्टीरिया भी आ जाते हैं और बैक्टीरिया भी आ जाते हैं और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, जिन्हें हम PPLO कहते हैं। वो सभी जो हैं वो प्रोकैरियोट हैं। इसके अलावा प्लांट सेल, एनिमल सेल,
एल्गी वाली सेल जो कि डेवलप्ड सेल होती हैं या फंगल सेल, सभी क्या होती हैं, वो यूकैरियोटिक होती हैं। तो आई होप आपको इन पॉइंट के बेसिस पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, अपने शॉर्ट नोट बनाते रहिए। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून। गुड बाय।